से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आज आप सामने आ गए, मीडिया के सामने आ गए, तो क्या अगर ये सोची समझी कोई साजिश नहीं है, तो अगर 2018 में ये मसला सामने आया तो उस वक्त आप जमा क्यों नहीं हुए? अल्लामा हामिद साहब को कुछ एजेंट्स, कुछ यहाँ के कुछ गुंडों ने हमला किया है गाड़ी में, उनकी फैमिली पे अटैक हुए, तो उस वक्त मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत कहाँ थी? मगर इस वक्त अगर एक बंदा उठ रहा है जिसको इस्लाम के साथ कुछ है ही नहीं है, जिसको इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ नहीं, जो मुसलमान है ही नहीं है, अगर उसने इनके मुंह में ये लालीपाप दे दिया है, ये सारे मुत्तहिद हो गया। जैसे सांप सूख गया है, हम उनको गुजारिश करना चाहते हैं अपनी जो काफी लिसानी है वो आप तोड़ दीजिए, हकाइक को सामने लाए, भरी वो मौलवी अशरफ साहब के अगेंस्ट हो या किसी और के अगेंस्ट हो। 5 साल पहले ये मुत्तहिदा अहले सुन्नत टूट चुकी है, सब चाहे उसमें गुलाम नकीब साहब है, मौलाना दाऊदी साहब है, रियाजुल हक नूराबादी साहब है, उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो सब कह रहे थे कि मुत्तहिदा अहले सुन्नत बिखर चुकी है, अब कोई मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत है ही नहीं। कल ये बयान दे दिया है, खासकर मौलाना रियाजुल हक साहब हैं, हाँ मुत्तहिदा अहले सुन्नत उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि अल्लामा हामिद साहब पे जो एलिगेशन लगी है, फिलहाल वो एलिगेशन है, ये वो कोई अभी सबूत नहीं है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिसमें मौलाना वाजिद साहब, मुफ्ती मुदस्सिर साहब और उसके अलावा मौलवी अशरफ गुरी साहब किसी नाम के तारुफ के मोहताज नहीं, तो लगातार जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मौलवी हजरात जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देते चले आ रहे हैं, क्योंकि हामिद साहब का मसला जो काफी दिनों से वायरल है, तो इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए मौजूद है। मौजूद साहब ये बताएं कि मुत्तहिदा अहले सुन्नत को बनाने की क्या जरूरत पड़ी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मामले को लेकर? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। देखिए, जो आपने सवाल किया इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि अहले सुन्नत से वाबस्ता मुख्तलिफ अकाइयों, स्कॉलर्स, खुतबा हजरात, आइम्मा हजरात, इदाराजात, ट्रस्टजात, समाजी कारकुनान और दीनी शुगुफ रखने वाले शख्सियात के असरार पर इस फोरम का वजूद अमल में लाया गया। आप देखिए, पिछले कई सालों से 20-25 सालों से वादी कश्मीर में कुछ अनासिर ने अहले सुन्नत वल जमात को मुख्तलिफ महाजों पर अपने अगराज व मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जहाँ बासलाहियत और अहले सुन्नत का दर्द रखने वाले अफराद को जोड़ने के बजाय तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे अहले सुन्नत वल जमात बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। और इसी वजह से जो आप देख रहे हैं मुत्तहिदा अहले सुन्नत वल जमात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसी वजह से हो रही है। जी, जो है गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इस हवाले से बताइए कि क्या आपका स्टैंड है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त मामला सामने आ रहा है पिछले कई दिनों से, हालांकि मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि अल्लामा हामिद साहब, आपको मालूम है, दुनिया जानती है, एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत है, तो उन्होंने अहले सुन्नत के बका के लिए अपने आप को वाक़िफ़ किया है, उनकी खिदमत अहले सुन्नत वल जमात के तई फरामोश, और उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अहले सुन्नत वल जमात के लिए वक़्फ़ कर रखी है। तो आए रोज के आज जो मामला इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, और इसके साथ साथ कल जो हमने देखा है कि किसी बहुत सारे चैनलों ने उसको टेलीकास्ट किया है कि हमारी वादी कश्मीर की सबसे बड़ी क्राइम जो है दरगाह हजरत बल, तो वहाँ के जो इस वक्त खतीब, वहाँ पे जो मौजूदा खतीब है मौलाना रियाजुल हक नूराबादी साहब, उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है, मुझे लग रहा है कि मुझे उस पर अफसोस हो रहा है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सोचा है कि हम उस चीज़ की वजाहत कर लें। अल्लामा हामिद साहब को जो इस वक्त मसला इस वक्त मीडिया पे छाया हुआ है, मगर ये आज का मसला नहीं, ये 2018-2019 से है। और इस वक्त अगर वो लोग जो अपने आप को मुत्तहिदा अहले सुन्नत कहते हैं, उलमा अहले सुन्नत कहते हैं, तो मैं उनसे आज सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आज आप सामने आ गए, मीडिया के सामने आ गए, तो क्या अगर ये सोची समझी कोई साजिश नहीं है, तो अगर 2018 में ये मसला सामने आया तो उस वक्त आप जमा क्यों नहीं हुए? अगर 2019 में अल्लामा हामिद साहब ने ही ये सारे मसले और मसाइल कोर्ट के सामने लाए, अगर अल्लामा हामिद साहब ने ये सारे मसाइल और मसले और ये एलिगेशंस खुद उन्होंने क्राइम ब्रांच को दे दिए हैं, पुलिस को दे दिए है, जो जितने भी यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनको दे दिया, मगर उस वक्त
वो सामने क्यों नहीं आया? अल्लामा हामिद साहब को कुछ एजेंट्स, कुछ यहाँ के कुछ गुंडों ने हमला किया है गाड़ी में, उनकी फैमिली पे अटैक हुए, तो उस वक्त मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत कहाँ थी? 2018 से लेकर आज तक जितने साल हुए हैं मगर कोई सामने नहीं आया। इस वक्त अगर एक बंदा उठ रहा है जिसको इस्लाम के साथ कुछ है ही नहीं है, जिसको इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ नहीं, जो मुसलमान है ही नहीं, अगर उसने इनके मुंह में ये लालीपॉप दे दिया है, ये सारे मुत्तहिद हो गए। और एक भी सवाल मेरा है, जो मेरा सवाल पिछले 2 साल से है कि जो मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत बनी है, ये करीबन आज से 15 साल पहले बनी, मगर 15 साल से लेके आज तक उनकी कारकर्दगी मुत्तहिदा अहले सुन्नत के हवाले से क्या है? मगर जो आज ये मसला दरपेश 8 साल पहले ये मुत्तहिदा अहले सुन्नत टूट चुकी है, सब चाहे उसमें गुलाम नकीब साहब हैं, मौलाना दाऊदी साहब हैं, रियाजुल हक नूराबादी साहब हैं, उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो सब कह रहे थे कि मुत्तहिदा अहले सुन्नत बिखर चुकी हैं, अब कोई मुत्तहिदा उलमा अहले सुन्नत है ही। मगर जबकि अल्लामा हामिद साहब के ये मसला सामने आया तो अनफॉर्चुनेट कि ये सब इकट्ठे हो गए हैं। हमें नहीं मालूम है कि किस वजह से, इसके पीछे कौन सी एजेंसियां कार फरमा है और इसके पीछे कौन से वो सेहूनी ताकत के कार फरमा है जो इस वक्त अल्लामा हामिद साहब को डिग्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम दूसरी साइड भी देखें कि तारीख का मुताला करें तो ऐसे मसाइल और ऐसे मसले तारीख भरी पड़ी हैं कि ये एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन तब तक एलिगेशन है जब तक इसका एविडेंस और प्रूफ सामने ना आ जाए। हम समझते हैं कि उन्होंने कल ये बयान दे दिया है, खासकर मौलाना रियाजुल हक साहब हैं, हम मुत्तहिदा अहले सुन्नत उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि अल्लामा हामिद साहब पे जो एलिगेशन लगी है, फिलहाल वो एलिगेशन है, ये वो कोई अभी सबूत नहीं सामने नहीं आया। खासकर हमने जुडिशरी तक वो केस पहुंचा दिया है, जब तक ना वहां से उसका रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह इस्लामी और शरई नुक्ते निगाह के साथ इंशाल्लाह उसके बाद हमारा फैसला आ जाएगा। अशरफ साहब, ये बताया कि जिस तरीके से ये एलिगेशन या बाकी चीजें लगी है, तो इस ज़मीन में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मेरे जैसे मुझे लगता है डिटेल में बताया है, जो एलिगेशन लगे हैं, हमारी पहले एलिगेशन उन पे ये है कि जो 20 साल से ये मुत्तहिद बना है, जिसमें क़ज़ाई हामिद साहब उसका एक पार्ट और एक हिस्सा है। तो बहरहाल चूँकि हम उनको डिमांड करते हैं कि पिछले 20 या 25 साल जितना भी हुआ है, हमें अपनी कारकर्दगी उलमाए अहले सुन्नत, दीन और जो ये एक सेक्ट है, स्कूल ऑफ थॉट है, सूफिया किराम को जो ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके लिए, उस थॉट के लिए इल्मी, फिक्री, एजुकेशन, मदारिस, मसाजिद, आइमा, स्कॉलर्स के लिए क्या किया है? सिर्फ एक्सेप्ट अपने प्लेटफार्म को उन्होंने अपलिफ्ट इस प्लेटफार्म के जरिए किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन मदारिस, बाकियों को जीना दोहरा कर दिया है। लिहाजा उन पे हम ये एलिगेशन आयद करते हैं कि वो उस लूट खसूट का हमें जो करोड़ में हो चुका है उसका हिसाब हमें चाहिए, जिसके सबूत कुछ हमारे पास मौजूद है। अगर वो चाहेंगे तो हमसे ले सकते हैं, आप भी चाहें तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो अवाम अहले सुन्नत है, उनमें जो मुफ्तियान किराम है, स्कॉलर्स है, डॉक्टर्स है, डिफरेंट लेवल जो अपनी तरीके से खदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको नाक में दम किया गया है। अब भी जैसे सांप सूख गया है, हम उनको गुजारिश करना चाहते हैं, अपनी जो काफिल लिसानी है वो आप तोड़ दीजिए, हकाइक को सामने लाए, भरी वो मौलवी अशरफ साहब के अगेंस्ट हो या किसी और के अगेंस्ट आइए, वो सामने लाए, दोनों चीजें। लेकिन आपकी काफिल लिसानी आने वाले वक्त में जो हमारा जनरेशन, जो नई जनरेशन फ्यूचर है, वो हमसे दूर होती जा रही है, उसको आपको जवाबदेही रोज़ मैशर में देना पड़ेगा। क्योंकि जितना आपको हदीस पाक में आया है कि जिसको जितना ओहदा होगा, जिसकी जितनी जिम्मेदारी हो, उसके मुताबिक ही हिसाब और पूछताछ होगी। तो आखिर पे चूंकि हम ये मुख्तसर कंक्लूड करना चाहते हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, जो मुत्तहिदा अहले सुन्नत में एक नुक्ता आपको यहाँ पे उलमा यहाँ में इसमें नहीं है, शायद आपका तवज्जो इस तरफ हम मबजूल कराना चाहते हैं। उलमा इसमें इसलिए इससे काटा गया कि हम चाहते हैं कि स्किप किया गया है, इसलिए ताकि ये जो प्लेटफार्म है इसमें वो शख्सियत भी आ जाए जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हों, और जिन लोगों ने इसको यरगमाल उलमा के नाम पे रखा था, लेकिन वो उतनी सलाहियत नहीं रखती थी जितने उनके बगैर भी लोग रखते थे। लिहाजा हम उनको इस मुत्तहिद में लाकर इंशाल्लाह मिली काज के लिए पूरे मदारिस, मसाजिद, आइमा, जो भी वट एवर समाजी हो, इक्तिसादी हो, सियासी हो, उस पे काम कर सके।
तो लेकिन उनको हम चाहते हैं कि वो अपनी काफिल लिसानी तोड़ दिए ताकि मजीद ज्यादा नुकसान कोई ना पहुंचे। जहाँ तक हामिद साहब का ताल्लुक है तो मुफ्ती मुदस्सिर साहब ने फरमाया है जो जहाँ तक वो लोग मेरे तक भी पहुंचे, वो जो कुछ लोग हैं उसमें वो मेरे तक भी पहुंचे। मैंने उनको उसी टाइम कहा कि अगर इफ यू हैव मतलब गुड मतलब कोई सॉलिड एविडेंस है आप मुझे दे दो तो मैं हामिद साहब के अगेंस्ट इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया। लेकिन आफ्टर दैट जब हम देख रहे हैं इसमें तो कोई और लोग आ गए हैं, लेकिन हमारे सामने पूरा आप मीडिया पे आप चेक कीजिए, और जो लोग आज अपने आप को मुत्तहिदा उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं उन्हीं ने खुद कहा कि हम मुत्तहिदा उलमाए अहले सुन्नत से बिलोंग ही नहीं करते, हम उसको मानते ही नहीं। जिसमें ये सारे लोग हैं, चाहे दाऊदी साहब हैं, चाहे नकीब साहब हैं, चाहे नूराबादी साहब हैं, चाहे हक्कानी साहब हैं, चाहे मुबारक नोमानी साहब है, वट एवर जो भी है कोई, तो उसमें ऐसे भी बंदे हैं जो मतलब न मौलाना है न स्कॉलर से वट एवर वो उनको गाइड करते हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कि जैसे मसला दिन ब दिन हाईलाइट होता गया है, हामिद साहब का मसला आता गया है। अगर पहले से ये 5-6 साल से ये मसला चला आ रहा है, उन पे जिम्मेदारी उन तक ये बात पहुंच चुकी भी है, जो हमें पता है, हमारे पास सबूत है क्योंकि वो हमारे पास भी आए थे। अगर उनके पास ये पहले 6 साल से पहले ही बात चली आ रही है, उन्होंने उस वक्त सबूत के साथ या शवाहिद के साथ उस पर फैसला क्यों नहीं दिया? आज वो फैसला दे रहे हैं, वो किसी को इखराज कर रहे हैं मेंबर और मेहराब पे उसको चढ़ने के लिए कहते हैं कि अवाम इसको वहाँ पे नहीं आनी। पहले वो अपने गिरबान में झांक के देख ली कि वो कितने पानी में है। तो बाकी जहाँ तक जब तक कोई क्या कहते हैं मुकम्मल कोई सबूत पेश नहीं वो करेंगे। हमने उनको चिट्ठी लिखी है, हमने उनको व्हाट्सएप पे भी डाली है कि हमें एविडेंस चाहिए, अगर आपने कोई चीज़ इजरा किया है उसकी मतलब जो मुकम्मल हमें सबूत चाहिए, हमने उनको भेज दिए हैं, या FSL रिपोर्ट है हमें चाहिए। इसी तरह अगर अदालत आलिया पे वहाँ पे गया है ये मसला, अगर हामिद साहब खुद भी गया वहाँ पे, अगर इनको भरोसा था तो ये अदालत के पास जाते, कानून के पास जाते, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइट क्यों किया है इस चीज़ को? दैट मीन्स कि इनकी प्रॉक्सी है वहाँ पे, इनके जो हमें लगता है इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे पॉलिटिशियन है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ है जो सेल्फ इंटरेस्टेड है, डिफरेंट जो इनकी इंटरेस्ट है, जो पिछले 20 साल से ये लोग करते आ रहे हैं, जो हम इनको लूट खसुट का मतलब सबूत लगाए। तो आखिर पे हम आप ऑनरेबल LG साहब और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अर्ज करना चाहते हैं, मोदिबाना गुजारिश करना चाहते हैं अपनी इस फोरम से, जो मुत्तहिदा अहले सुन्नत जम्मू कश्मीर, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और क्या कहते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स और इंस्टीट्यूशंस है, उनकी तरफ से हम उनको अर्ज करना चाहते हैं कि आपके टाइम में ड्यूरिंग पीरियड ऑफ जो LG साहब आज मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पीरियड में जो ये टॉलरेंस, पीस, मर्सी यहाँ पे आ गई है, थोड़ा बहुत किसी न कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, या करप्शन पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगी, जैसे ये पद यात्रा में मतलब ड्रग जो आज ड्राइव चलाए जा रहे हैं, बहुत चीज़ें ऐसे हुए हैं जो हमें सराहनी चाहिए। तो उनका हम मोदवाना गुजारिश करना चाहते हैं कि हम सूफियाई किराम को न सिर्फ मानने वाले हैं बल्कि उनकी तालीम को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने वाले हैं। हम वो लोग हैं जो तालीम हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मदारिस में, लिहाजा हम मानने वाले नहीं सिर्फ जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जो फितने उन्होंने बर्पा की हैं, बराए मेहरबानी उन लोगों को कदगन लगाई जाए, उनको लगाम दी जाए जिन लोगों ने अहले सूफियाई किराम के जो यहाँ पे बैठे लोग हैं इनको भी तजब्सुब का शिकार कर दिया, और डिफरेंट जो बहुत सारा एक पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो उनको भी तजब्सुबी का शिकार कर दिया। आखिर पे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, और मोदिबाना गुजारिश वो हमारी ऑनरेबल डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी साहिबा से, वो कि हम भी सूफियाई किराम को न सिर्फ मानने वाले हैं बल्कि उनकी तालीम को हर सतह पे उजागर करने वाले। अगर जिन लोगों जो वक्फ बोर्ड के मेंबर पे जो 2-4 लोग बैठे हैं, जैसे कल नूराबादी साहब ने स्टेटमेंट दिया, अगर उसने कोई तसव्वुफ और सूफीज़्म के लिए कोई काम किया है जिस तरह हमने काम किया है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में, मदरसों में, अगर उसने कोई काम किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया उसको हम अर्ज करना चाहते हैं आप इनको अपना मेंबर सूफियाई किराम के मानने वालों, उसको अपलिफ्ट करने वालों के खिलाफ ही इस्तेमाल मत करने दो, लिहाजा उनको वहां से हटा के दूसरे उलमाए किराम को वहां पे अपॉइंट किया जाए ताकि मजीद अवाम इंतशार का शिकार न हो जाए। शुक्रिया।